चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट? आर यू ऑल हियर? कैन वी स्टार्ट? सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने क्या डिस्कस करा है? अरे सब लोग मेरे साथ है कि नहीं? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? कुछ पढ़ना है ना? तो लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने कौन सी स्ट्रैटेजी खत्म करी? दैट इज अ स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स। ओके, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर में कितने ड्राइवर है? 4। नंबर 1 इंडस्ट्री एंड मार्केट, नंबर 2 कस्टमर, नंबर 3 प्रोडक्ट एंड लास्ट वन इज अ चैनल। बताएंगे मुझको? फर्स्ट वन था इंडस्ट्री एंड मार्केट। बताएंगे इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? सिमिलर कंपनीज ग्रुप टुगेदर। व्हाट इज मार्केट? वेरी गुड। स्ट्रैटेजिक ग्रुप का मतलब क्या होता है? मतलब हम ऐसे राइवल्स को एक साथ लेके आएंगे जिनके कॉम्पिटिटिव अप्रोच सिमिलर है। वेरी गुड। एंड व्हाट इज स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग? 4 स्टेप्स है। नंबर 1 आइडेंटिफाई द कंपनीज हैविंग अ, दूसरा प्लॉट ऑन 2 वेरिएबल्स, नंबर 3 असाइन देम द ग्रुप एंड देन ड्रॉ द सर्कल। वेरी गुड। ये था आपका बोलो इंडस्ट्री एंड मार्केट। दूसरा था कस्टमर, देन यू नीड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स, ऑफर देम द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, then you will need to bifurcate, or you can say I will do the segregation of the customers. Example दिया था headphones का, high value, medium value, low value, and then we will identify the key customers also. Customer और consumer में difference क्या है? Customer means who buys the product, consumer means who stationery के लिए who is a customer और who is a consumer. उसके बाद आया था कौन सा? अच्छा, उसके अंदर हमने बहुत सारे मार्केटिंग टेक्निक्स देखे हुए थे। बताएंगे मुझको व्हाट इज दिस एनलाइटन मार्केटिंग? सॉरी, प्रोडक्ट में आता था वैसे, वो प्रोडक्ट में आता था, कस्टमर में नहीं। उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स को डिस्कस करना शुरू किया, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो हमारे पास बहुत ज्यादा प्रकार के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? हमारे की प्रोडक्ट्स क्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अकॉर्डिंगली वी विल डिफाइन द स्ट्रेटेजी कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हमको कब नरिश करना है, नए प्रोडक्ट ऐड करना है, क्या पुराने प्रोडक्ट्स को ड्रॉप आउट करना है नहीं करना है। तो ये स्ट्रेटेजी हम लोग बनाएंगे। देन वी विल ट्राई टू मेक अ ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट बाय डूइंग द मार्केटिंग एंड ऑल। पैकेजिंग के लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसके ब्रांडिंग के लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर बहुत सारे प्रकार के टेक्निक्स हमारे पास हुआ करते थे। उसके अंदर पहला था सोशल मार्केटिंग। व्हाट इज सोशल मार्केटिंग? व्हाट इज सोशल मार्केटिंग? वी विल सीक सच अ प्रोग्राम्स व्हिच विल इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ सोशल आइडियाज और द कॉज। एग्जांपल। उसके बाद था कौन सा मार्केटिंग? ऑगमेंटेड मार्केटिंग। व्हाट इज ऑगमेंटेड मार्केटिंग? एग्जांपल किसका था? वेरी गुड। उसके बाद देखा था हमने, देख के बताओ, देख के। नेक्स्ट कौन सा था? व्हाट इज डायरेक्ट मार्केटिंग? वी विल डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द कस्टमर्स। एग्जांपल, वो टीवी शॉपिंग वगैरह वगैरह ना, टेली मार्केटिंग होता है, टीवी शॉपिंग होता है। देन तो हम यहाँ पे कस्टमर के साथ क्या बिल्ड करने की कोशिश करते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, एयरलाइन कंपनीज क्या ऑफर करेगी आपको? एयरलाइन कंपनी आपको फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के लिए स्पेशल लाउंजेस ऑफर करेगी। नेक्स्ट मार्केटिंग, ये सर्विस मार्केटिंग मतलब प्रकार होते हैं क्या? नहीं, वी विल यूज सच अ टूल्स एंड टेक्निक्स व्हिच विल मेक श्योर दैट वी आर मार्केटिंग आवर सर्विसेज। तो सर्विसेज के मार्केटिंग के लिए हमारे पास कोई और टेक्निक नहीं होगी। वी हैव टू यूज द डिफरेंट टूल्स बिकॉज ये क्या होते हैं? इंटेंजिबल इन नेचर होते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, पर्सन। व्हाट इज पर्सन मार्केटिंग? क्रिएट, मेंटेन एंड क्या? एटीट्यूड टुवर्ड्स दी। वेरी गुड। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग? क्रिएट, बिल्ड एंड टुवर्ड्स द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन नेक्स्ट वन, व्हाट इज प्लेस मार्केटिंग? टुवर्ड्स द पर्टिकुलर। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद देखा था हमने डिफरेंशियल मार्केटिंग। व्हाट इज डिफरेंशियल मार्केटिंग? डिफरेंट मार्केटिंग फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स। एग्जांपल, HUL का था, जैसे लक्स के लिए अलग है। और वेरी गुड। नेक्स्ट वन कौन सा था? सिंक्रो मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग में जहां पे डिमांड इरेगुलर है। एग्जांपल, वेरी गुड। हम लोग वीकेंड्स पे ज्यादा मार्केटिंग नहीं करेंगे, फॉर वीकडेज ज्यादा मार्केटिंग करेंगे। नेक्स्ट वन, What is concentrated? We are focusing on the niche market. What is this niche market? मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल किसका था इसके अंदर? मर्सिडीज का था, रोलेक्स का था। वो रोलेक्स कहाँ पे एडवर्टीजमेंट करता है? गोल्फ में करेगा, F1 रेस में करेगा, टेनिस में करेगा, बिकॉज दे नो दैट कौन से मेरे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है।
फोकसिंग ऑन द नीश एरिया जहां पे हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं. देन नेक्स्ट कौन सा था? व्हाट इज डीमार्केटिंग? बेसिकली मार्केटिंग होता है क्या? नहीं. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग श्योर दैट टेम्पररीली और परमानेंटली डिमांड को कम करेंगे. वैसे हम लोग डिमांड को पूरा कैंसिल कर रहे हैं क्या? पूरा खत्म कर रहे हैं? नहीं, वी आर जस्ट शिफ्टिंग द डिमांड. ओके, एग्जाम्पल जूलॉजिकल पार्क. तो ये सारे आपके क्या थे? बोलो मार्केटिंग के टेक्निक्स. उसके बाद लास्ट आया था दैट इज अ चैनल. व्हाट इज चैनल? इट इज अ थ्रू विच द प्रोडक्ट रीचेस टू द कस्टमर. वैसे ये चैनल 3 प्रकार के होते हैं. नंबर 1 सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल एंड सेल चैनल माने फ्रेंचाइज मॉडल, सोनी का फ्रेंचाइज मॉडल. दूसरा प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल इंटरमीडिएटरीज होंगे, मल्टीपल चैनल होंगे. जैसे मेरा खुद का भी स्टोर होगा और मेरी फ्रेंचाइजी भी होगी, मेरे स्टोर्स भी होंगे. हाँ जी. एंड देन लास्ट वन सर्विसेज. क्या करेंगे? सोनी थर्ड पार्टी को हायर करेगा कस्टमर को सर्विस देने के लिए, उसको बोलते हैं सर्विसेज चैनल. ओके, आई बात समझ में? क्लियर है? तो यहां तक हमने देखा हुआ था. कल हमने जाते जाते वो राइटिंग प्रैक्टिस भी करा हुआ था. हाँ जी, बहुत सारे मार्केटिंग टेक्निक्स को हमने जाना था. बताएंगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बताएंगे मुझको. कॉम्पिटिटिव कोर कॉम्पिटेंसी के क्राइटेरिया बताओ. कोर कॉम्पिटेंसी के क्राइटेरिया बताओ. हाँ, बस रेयर और कुछ? हाँ हाँ. और वैल्यूएबल में क्या लिखोगे? हाँ, वेरी गुड. और मुझको बताओ कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने के क्या बोलते उसको? क्वेश्चन था ना, एरियाज. हाँ, एरियाज 3 एरियाज है. 3 है. पहला मैगी, लेवाइस एंड, अच्छा मैगी मतलब कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन एंड लेवाइस माने कस्टमर वैल्यू एंड लास्ट वन एप्लीकेशन टू अदर. वेरी गुड, वेरी गुड. बताओ मुझको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या है? Competitive advantage, ability to earn more than the average profit of the average profit, ability to earn a greater profit than the average profit earned by the others in the similar industry over the rivals. ये उसका मीनिंग था. बताएंगे मुझको. उसके अंदर एक क्वेश्चन था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में क्वेश्चन था. उसका आंसर प्रोबेबली आपको पता है, AIDD. लेकिन क्वेश्चन क्या है? जोर से बोलो. ओके, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होने के लिए आपके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? AIDD क्या था? देखो, इसको बार बार रिवाइज नहीं किया है, इसलिए भी आंसर नहीं आ रहा है. तो दिस इज द मैजिक कि आप बार बार रिवाइज करेंगे तो याद होगा. जो मैं रिवाइज नहीं करेंगे वो याद नहीं होगा. ओके, तो बताएंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1 AIDD. A stands for appropriability, I stands for imitability, then D stands for durability, T stands for transferability. तो ट्रांसफरेबिलिटी में क्या लिखोगे? रिसोर्सेज मस्ट बी ट्रांसफरेबल और एक्सेस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मतलब राइवल्स ने आपके रिसोर्स को एक्सेस नहीं करना चाहिए. वो एग्जांपल किसका था? हाँ, वो बराबर याद है ना लायकों को, मेरे को पक्का पता है. ठीक है. व्हाट इज दिस इमिटेबिलिटी? इट मस्ट बी डिफिकल्ट टू इमिटेट, डिफिकल्ट टू कॉपी, ये लिख सकते हो. हाँ जी. और व्हाट इज अप्रोप्रिएबिलिटी? ये भूल जाते हैं पक्का. ये अगर ये याद है ना आपको तो मतलब बहुत होशियार हो आप. है क्या क्या क्या? appropriate the rewards or returns to the resources. Example, dividend to shareholders, salary to the employees. Very good, very good. बहुत अच्छे बच्चे मेरे. चलो आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. चलिए आज एक नई स्ट्रेटेजी, एकदम भारी, एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी समझते हैं. बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर आए, बहुत क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजी का नाम है BCG मैट्रिक्स. जोर से बोलो क्या? जोर से बोलो क्या है? BCG मैट्रिक्स. जोर से बोलो BCG. अच्छा, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप मैट्रिक्स. क्या नाम है इसका? बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप. जैसे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा स्कूल ऑफ थॉट्स है, वैसे एक स्कूल ऑफ थॉट है बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप. ये बहुत सारे कंपनीज को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की कंसल्टेशन देते हैं. ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम अपने सिलेबस के एंगल से देख रहे हैं इसलिए आपको एकदम छोटा लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस. आप बस मेहनत नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजी के लिए मेहनत करेंगे तो जाके सक्सेस मिलेगी.
जैसे आप भी अपने पढ़ाई के अंदर अगर स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करोगे तभी उसके रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। गधा मेहनत करने का कोई मतलब बनता है नहीं। वैसे हर कोई जो दुकानदार है वो अपने आप को डीमार्ट जैसे बड़ा दुकान बनाने की इच्छा रखता है, लेकिन क्या हर दुकानदार को डीमार्ट जैसा बड़ा बनना पॉसिबल है? नहीं है। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बहुत सालों से बननी चाहिए, उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन प्लेज ए वेरी वाइटल रोल, एज आई सेड कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस। तो ये स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वाली बहुत सारी फर्म्स इस दुनिया में मौजूद है। उसके अंदर से एक फर्म है BCG, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। ये स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट में इनका ओहदा बहुत ऊपर है। ये BCG वालों ने एक मैट्रिक्स बनाया है, उनका एक प्रोपाउंडेड थियरी है जो बहुत वर्क करता है, एकदम प्लेन सिंपल थियरी है। इन्होंने एक मैट्रिक्स बनाया है। इस मैट्रिक्स में वो क्या कहते हैं कि अगर मान लो आपकी कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, मतलब योर कंपनी इज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। कौन सी कंपनी है? मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। मतलब यू आर नॉट सेलिंग ए सिंगल प्रोडक्ट, यू आर सेलिंग अ वेरियस प्रोडक्ट्स। अब आपको क्या करना होगा? आपको उस प्रोडक्ट को देख करके उसको किसी भी एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, उसको असाइन करना होगा, और उस हिसाब से आपको उस प्रोडक्ट के बारे में स्ट्रैटेजी बनानी होगी। वो बोलते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो में से आपके जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उन सारे प्रोडक्ट्स को 4 क्राइटेरिया में या 4 खानों में डिवाइड करो, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करो। पहला क्वाड्रेंट आता है स्टार। क्या बोलो? जो कौन सा क्वाड्रेंट है? स्टार। ऊपर देखो स्टार। दूसरा क्वाड्रेंट है क्वेश्चन मार्क। क्या बोलो? क्वेश्चन मार्क। तीसरा है कैश काउ और चौथा है डॉग। 4 क्वाड्रेंट है। नंबर 1 कम ऑन, क्या? स्टार। दूसरा क्वेश्चन मार्क। तीसरा, फोर्थ वन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पहला। स्टार, क्वेश्चन मार्क, स्टार, जैसे काऊ को हम लोग है ना छोटे बच्चों को बोलते हैं ना कि काऊ है, या तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, मतलब वो क्या है, उसको हम्बा बुलाते हैं ना हम लोग। और डॉग को क्या बोलते हैं? बूबू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम्बा बोलते हैं डॉग को, नालायक। आगे कुछ बोलने के लिए रखा है नहीं नालायक ने। अच्छा, स्टार। अभी काऊ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम्बा बोलेंगे। और डॉग की जगह क्या बोलेंगे? बूबू प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट स्टार प्रोडक्ट, दूसरा पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा और चौथा पहला। अरे बोलो भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पहला। आप ध्यान देंगे बिकॉज एग्जाम में आया है बहुत बारी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा होगा बूबू प्रोडक्ट। ओके, स्टार, क्वेश्चन मार्क, हम्बा प्रोडक्ट एंड बूबू प्रोडक्ट। पहला स्टार, क्वेश्चन मार्क एंड बूबू प्रोडक्ट। ठीक है, चलो ये क्या एक्चुअली आप इन 4 क्वाड्रेंट के अंदर अपने जितने भी सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, मल्टी प्रोडक्ट आपकी कंपनी है, कैसे आप किसी प्रोडक्ट को एक क्वाड्रेंट में असाइन करोगे? तो दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यू आइडेंटिफाई कि आपका प्रोडक्ट है कैसा। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो आपके इतने सारे प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट का मार्केट शेयर ज्यादा है, मतलब जिस इंडस्ट्री में आप वो प्रोडक्ट बेच रहे हो उस इंडस्ट्री का जो मार्केट शेयर है, उन मार्केट शेयर में आपकी कंपनी का शेयर बड़ा ही ज्यादा है, और साथ साथ उस प्रोडक्ट का मार्केट में ग्रोथ रेट भी ज्यादा है। ग्रोथ रेट मतलब जितना आज आप बेच रहे हो उससे कई गुना ज्यादा उसमें बेचने की पॉसिबिलिटी है। जितना आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे उतना बिक रहा है, मतलब उस इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट भी ज्यादा है और उस इंडस्ट्री के अंदर आपका मार्केट शेयर भी ज्यादा है। तो आपके लिए ये तो एकदम स्टार वाली पोजीशन होगी उस इंडस्ट्री के अंदर, और यू आर अ स्टार इन दैट इंडस्ट्री ना, बिकॉज उसमें ग्रोथ रेट भी ज्यादा है और उसमें ही आपका मार्केट शेयर ज्यादा है। तो वो प्रोडक्ट आपके लिए क्या बन जाएगा? आपकी कंपनी के लिए वो प्रोडक्ट स्टार प्रोडक्ट है। ईपीएस स्टार।
वो प्रोडक्ट आपके लिए क्या बन जाएगा, स्टार प्रोडक्ट बन जाएगा। जहां पे क्या है बोलो, ग्रोथ रेट भी ज्यादा है उस इंडस्ट्री में और मार्केट में, उस मार्केट में आपका शेयर ज्यादा है, तो लाइफ जिंगालाला हो गया आपका। ये आपका स्टार प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है, स्टार। वापस एक बार, नंबर 1 क्या है बोलो, मार्केट में ग्रोथ रेट भी ज्यादा है और उस मार्केट में आपका शेयर ज्यादा है, तो वो प्रोडक्ट आपके लिए क्या हो गया। एग्जाम्पल, नेस्ले के लिए नेस्कैफे क्या है, स्टार है। हाँ जी, अभी देखिए बहुत सारे लोग, थोड़ा पैसा वैसा आना लग गया तो चाय छोड़ के कॉफी पीना शुरू कर देंगे। स्टारबक्स में अगर जाके कॉफी पीते, पहले क्या था ना, कॉफी पीने के लिए कोई जाता था, कैफे शॉप में जाओ, बहुत अमीर लोग जाते थे। आजकल तो सब लोग है ना, मान लो आपके घर में कोई भारी वाले रिलेटिव आए, मतलब जो अमीर लोग रिलेटिव होते हैं ना, तो चाय नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कॉफी बनाएंगे, बिकॉज अरे इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो शाम को वो शाम को, अभी दिन चल रहा है ना तो लोग बुरा मान जाएंगे, बोले क्या चीज है सुबह सुबह शुरू हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर यार दोस्त मिल गए तो चाय पीने के लिए जाएंगे, नहीं, वी विल गो टू द कॉफी शॉप, मिला वो कॉफी। उसमें भी बहुत सारे प्रकार आते हैं, नॉर्मल हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी। हॉट कॉफी को कोल्ड करके पियेंगे तो उसको कोल्ड कॉफी बोलेंगे, ऐसे मेरे को लगता था पहले, बाद में पता चला कि कॉफी बनाओ उसके अंदर बर्फ डालो फिर वो कोल्ड कॉफी बन जाती है, ऐसे कुछ होता है ना, आई डोंट नो क्या होता है। हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, उसमें भी ये यूएसए वालों ने और नया नया कुछ सिस्टम इन्वेंट किया है, कैपुचिनो, फ्रैपुचिनो, और क्या होता है, फ्रैपुचिनो, कैपुचिनो, क्या पता नहीं, हमको बस कॉफी पता है। ठेले में जाकर के ये मत मांगना, ठेले पे चले गए, बोले सर प्लीज गिव मी फ्रैपुचिनो बोले हिला दिया दिया इकड़ होता है, आई डोंट नो कहाँ मिलता है ये, लेकिन मिलता है। हाँ, अभी ये रेसिपी बताएगी साक्षी जी, उसको है बना के ले गए बेटा सबके लिए, ठीक है। फ्रैपुचिनो होता है, वो ऊपर ऊपर दूध होगा, नीचे कॉफी होगी, उसके नीचे पानी होगा तो उसको कुछ और नाम देते हैं। ऊपर पानी होगा, नीचे कॉफी होगी, फिर उसके नीचे दूध होगा तो कुछ नाम देते हैं। उसमें कुछ अपने मलाई बिलाई डाल दी तो उसको कुछ और नाम बोलते हैं। ऊपर फोम डाल दिया, फोम इन नॉट क्रीम वाला फोम बोलते हैं उसको, वो डाल दिया तो कुछ और वाली चीज है सो दैट इज, सुनो बात को, उसके लिए अलग अलग नाम देते हैं। तो यू टेल मी कॉफी इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन दिस ईरा नाउ। सो कॉफी इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट बड़ा ज्यादा है, तो कॉफी इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट भी ज्यादा है, लोग ज्यादा कॉफी पी रहे हैं आजकल, और साथ साथ नेस्ले का उसमें मार्केट शेयर भी ज्यादा है। कई बार पता है आपको, लोग कॉफी नहीं मांगते, क्या मांगते हैं, नेस्कैफे नहीं, नेस कॉफी। आई हैव हर्ड इट मेनी टाइम्स, कॉफी नहीं मांगा, मांगे नेस कॉफी दो दो। अभी नेस कॉफी नहीं होता है वो, एक्चुअली वो नेस कैफे है और कॉफी है, तुमने दोनों को ऐड करके बोल दिया नेस कॉफी दे दो, वो समझ जाएगा। जैसे आपने बोला लाल कोलगेट दे दो तो समझ जाएगा वो पेप्सोडेंट मांग रहे। लाल कोलगेट जिसको बोलते हैं ना, पेप्सोडेंट का आता है, लाल कोलगेट आता है, क्लोजअप टाइप कुछ तो है, क्लोजअप है पेप्सोडेंट दोनों, क्लोजअप आता है ना रेड का, हाँ, तो लाल कोलगेट दो तो वो क्लोजअप दे देगा, वो आपको सवाल ही नहीं पूछेगा व्हाट डू यू मीन टू से एग्जैक्टली, क्या चाहिए। लाल कोलगेट माने, पहले जब चाइनीज आया था ना तो आजकल तो नूडल नूडल बोलते हैं, पहले नहीं, मैंने सुना हुआ है, हम एक बैठे थे चाइनीज सेंटर पे तो एक ऐसे लोग आ गए और बंदा बोल रहा है कि लाल मैगी दिया, इसका मतलब दे मीन टू से शेजवान नूडल्स इज एक्चुअली डिमांडिंग द शेजवान नूडल्स, तो लाल मैगी दा। बंदा समझ जाएगा ये इंडिया है भाई, उसकी जो साइन लैंग्वेज है वो समझ जाएगा कि एक्चुअली बताना क्या है, उसको पूछना क्या है, क्या चाहिए उसको बोल देगा। वैसे आप चले गए नेस कॉफी दो तो वो ब्रू वाला कॉफी डालेगा, ब्रू का सैचेट डालेगा और आपको क्या देगा, नेस कॉफी देगा। तो ये मीन टू से कॉफी चाहिए मुझको, आई बात समझ में। तो ब्रू भी है और भी सारी कंपनीज है, लेकिन नेस्कैफे इज द ब्रांड विच इज बीन प्रोपाउंडेड बाय द नेस्ले विच इज सेलिंग मोर कॉफीज इन द इंडिया। तो नेस्ले के लिए उनका सबसे बड़ा स्टार प्रोडक्ट क्या है जो उनके रेवेन्यू में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रखता है, दैट इज द नेस्कैफे। जैसे मैगी भी है लेकिन उसके कंपैरिजन में नहीं, नेस्कैफे के कंपैरिजन में नहीं। लोग कॉफी पियेंगे लेकिन लोग मैगी नहीं खा सकते कभी, कुछ लोग मैगी नहीं खाएंगे, कॉफी पीते हैं जरूर, तो बताएंगे मैगी के भी कंपैरिजन में नेस्कैफे इज देयर स्टार प्रोडक्ट बिकॉज मेजॉरिटी के लोग कंज्यूम कर सकते हैं उसको। तो ग्रोथ रेट ज्यादा है, मार्केट शेयर भी ज्यादा है,
उस इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट भी ज्यादा है और मार्केट शेयर भी ज्यादा है, तो वो प्रोडक्ट आपके लिए क्या हो गया, आपके सारे प्रोडक्ट्स में से वो प्रोडक्ट आपका क्या है, स्टार प्रोडक्ट। उसको थोड़ा सा संभाल के रखना होगा, यू टू पे वेरी प्रॉपर अटेंशन टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, अपना मार्केट शेयर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, प्राइसिंग कैसी है, क्वालिटी कैसी है, यू टू पे प्रॉपर अटेंशन, बिकॉज वो अपना स्टार प्रोडक्ट है। अगर वो चला गया तो बात खत्म, अपना रेवेन्यू डाउन। बात समझे? नेस्कैफे क्लियर है? वैसे एक कॉफी आती है, आपको पता होगा, वैसे आई गॉट द नेम ऑफ दैट कॉफी, लेकिन सबसे एक्सपेंसिव है, यू नो इट और नॉट, द वर्ल्ड्स एक्सपेंसिव कॉफी। हाँ जी, एनीवन? स्पेलिंग चेक करें, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यू वांट टू टेस्ट दैट एक्सपेंसिव कॉफी? नो? wanna taste? How many of you are coffee lovers? So they can have a coffee. एक, दो, तीन. Coffee lovers? Coffee lovers? Very good. Boys, coffee lovers? ठीक है, very good, very good. Luwak coffee, yes. This one. जरा पढ़िएगा कैसे बनाते इसको. बेटा वेट, इसमें दिया है कि नहीं दिया, आई डोंट नो. हाँ यस दिया है, पढ़िएगा जरा, बहुत मजा आएगा. मैं को तो मेरे से पढ़ने नहीं होगा, इसलिए मैं आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूं. जो कॉफी लवर्स है उनके लिए अच्छा है ना. ये सेकेंड वाला पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा. ठीक से पढ़ो उसको. क्या लिखा है जब मैं पढ़ूं आपके लिए. द हिस्ट्री ऑफ कॉफी लुवाक dates back to the Dutch colonial era in Indonesia. Local discovered that the whatever cats known as the luwaks would selectively consume the rip coffees, cherries, and extract the beans. Very good. The fermentation that occurs during the digestion process of that cat is believed to be enhancing the flavor of the coffee and resulting into such kind of brew that is most expensive coffee in the world. You will try somehow. एक बार ताली बजाओ एक बार, जबरदस्त कॉफी, जबरदस्त. कभी मुझको मौका मिला आपको ट्रीट वगैरह देने का तो आई डेफिनेटली विल बी हैप्पी टू गिव यू सच काइंड ऑफ कॉफी. जो कॉफी लवर्स है, बाकी चाय लवर्स तो 1/2 ले लेंगे हम लोग, कोई चिंता नहीं है ना. बाकी कॉफी लवर्स जो नाम मेरे को पता है अभी, जिन्होंने हाथ ऊपर किए थे. हाँ बेटा, लव टू हैव दिस नो. लुवा कॉफी याद रखना, एक्सपेंसिव है, महंगी चीज है. अच्छा ये क्लियर है आपको, स्टार प्रोडक्ट क्लियर है. और स्टार प्रोडक्ट जिसमें मार्केट शेयर, क्या बोलो, जोर से बोलो, मार्केट शेयर ज्यादा है, ग्रोथ रेट भी ज्यादा. मार्केट शेयर, ग्रोथ रेट, मार्केट शेयर, ग्रोथ रेट, मार्केट शेयर भी, ग्रोथ रेट भी. तो वो प्रोडक्ट आपके लिए क्या बन गया, नेस्ले के लिए स्टार क्या है. वेरी गुड. नेक्स्ट वन आएगा आपका कैश काउ. क्वेश्चन आपको बाजू में रखते हैं, एंड में डिस्कस करते हैं उसको. नेक्स्ट आता है कैश काउ. कैश काउ माने अब उस इंडस्ट्री के अंदर आपका जो मार्केट शेयर है वो ज्यादा है, लेकिन उसमें ग्रोथ रेट कम है. उस इंडस्ट्री में आपका मार्केट शेयर ज्यादा है, लेकिन ग्रोथ रेट, उस इंडस्ट्री में ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है. मैगी हम लोग क्या महीने में एक बार खाएंगे, कुछ लोग मैगी लवर से तो हफ्ते में एक बार खाएंगे. हर रोज कोई मैगी खाएगा क्या. हमारे एक रिलेटिव है, उनका एक बच्चा है अभी 6-7 साल का रहेगा, उसको है ना हर रोज खाना खाने के बाद मैगी देना ही देना है. तब तो वो खाना ही नहीं खाता है. उसको अगर खाना खाओ बोला उसको तो वो खाना नहीं खाता, बोले मैगी दोगे, हाँ दोगे, तो फिर वो खाना खाता है. कुछ भूख थोड़ी सी बचा के रखता है, फिर उसमें कब तो मैगी खाता है. एवरी डे ही कंज्यूम्स द मैगी. अब उसका पेट पूरा खराब हो गया है, लेकिन फिर भी वो मानता है, दिल है कि मानता नहीं. वो एवरी डे ही ईट्स द मैगी, पता नहीं कैसे. लेकिन मैंने आई डोंट नो सोशल मीडिया पे जो बातें आती है वो सच है कि झूठ है, लेकिन मैंने देखा एक वीडियो जो मैगी को है ना माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, उसमें पानी वगैरह डाल करके, तो देखा गया कि उसमें वर्म्स वगैरह भी होते हैं. बिकॉज जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना मैगी को प्रिजर्व करने के लिए, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल तो होगा ही होगा.
तो वो जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं प्रोबेबली हो सकता है दैट टर्न्स इनटू काइंड ऑफ जर्म्स वर्म्स वगैरह व्हाटएवर। तो मैगी जो लोग खाते शौक से खाइएगा, कोई चिंता नहीं, अपना बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट कर लेगा। लुवाक वाला करता है तो हम क्यों नहीं करेंगे? सो वी कैन डाइजेस्ट दैट, नो वरीज। हम खाते हैं मैगी, सब लोग खाते हैं मैगी? नहीं? कितने लोग मैगी नहीं खाते, बिल्कुल पसंद नहीं उनको मैगी, बिल्कुल? 1 2 3 4 5 नो मैगी भाई, मतलब टेस्टी पसंद है आपको उसका? राइट, वेरी गुड वेरी गुड, ना खाइए आप। जो लोग खा रहे शौक से खाइए। अब तो कुछ हुआ तो इसके आगे भी कुछ होगा नहीं। कितने लोगों ने एलिगेशन लगाया? घंटा। उसमें लेड नहीं, जर्म से। एलिगेशन वो लगाना चाहिए था, गलत एलिगेशन लगाएंगे तो कैसे जीतेंगे? सही एलिगेशन लगाना चाहिए, वर्म्स है जर्म्स है ये लगाना चाहिए, तब जाके केजी। लेड का क्या मतलब है? कुछ नहीं होता है। हाँ जी, तो बताओ मार्केट में ग्रोथ रेट इंडस्ट्री का ज्यादा है कि कम है? नूडल इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट नहीं है, अभी स्टैग्नेंट पहुंच चुका है। लोग कभी कभार कंज्यूम करते हैं, रिलेटिव आगे कजन्स वगैरह मिले, चलो खाना खा के कंटा ला गया, निवान कुछ अलग ट्राई करना है, तो ही कंज्यूम द मैगी। तो वो ग्रोथ रेट उसमें कम है, बढ़ के कितना बढ़ेगा? बढ़ नहीं सकता है। लेकिन उस मैगी का नूडल इंडस्ट्री जो है उसके अंदर नेस्ले का मार्केट शेयर ज्यादा है। तो मार्केट शेयर ज्यादा है लेकिन इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट कम है, तो वो प्रोडक्ट अपने लिए क्या है? कम ऑन, कैश का वो प्रोडक्ट है, हम्बा प्रोडक्ट है। मतलब क्या? देखो गाय कैसे चलती है ना, होले होले होले, अपनी चाल कभी नहीं बदलेगी, ऐसे चलेगी। रोड पे मान लो गाय जा रही है, तुमने पीछे से गाड़ी लेके चले गए, तो गाय अपनी जगह से हिलेगी नहीं। नहीं नहीं, तुम कुछ भी करो, अरे चलो ठीक है चल रही है तो साइड में जा भी सकती है। अगर मान लो गाय बैठी हुई है तो वो तो जगह से हिलेगी नहीं, तुम चाहे जितना हॉर्न बनाओ, पीछे 2 किलोमीटर लाइन लगी हुई है, लेकिन गाय अपने जगह, उसको उसको तुम ना हटाने की कोशिश करो, जगह से हिलेगी भी नहीं। यू हैव टू मेक सम वे, और उसके मन में जब आएगा तब वहां से उठेगी और निकल जाएगी। तो कैश का मतलब है गाय का जो चाल होता है वो हौले हौले होता है लेकिन स्टेगनेंट होता है। इट गिव्स यू द कांस्टेंट रेवेन्यू। ये इसका नाम हम्बा प्रोडक्ट रखने का मतलब भी वही है कि इट गिव्स यू व्हाट? द कांस्टेंट रेवेन्यू। और अपने चाल से चलेगा, एक बार बैठ गया तो बैठ गया, रेवेन्यू आता रहेगा, चलेगा तो चलेगा, रेवेन्यू हौले हौले बढ़ेगा, बैठ गया रेवेन्यू है, लेकिन रुकेगा नहीं, रेवेन्यू बढ़ता रहेगा। ग्रोथ रेट कम है लेकिन आपका मार्केट शेयर ज्यादा है। चाहे जितने भी कंपनीज आए उस इंडस्ट्री के अंदर, आपका शेयर कहीं गया नहीं है। दैट इज अगेन थ्रेट टू द राइवल्स, कि राइवल नहीं आएंगे क्योंकि आपका प्रोडक्ट कैश का हुआ है, मार्केट में ग्रोथ रेट ही नहीं, लोग क्यों आएंगे? और वैसे भी आप उस इंडस्ट्री में कब्जा करके बैठे हो। सो दैट इज अ कैश काउ फॉर यू। व्हाट इज कैश काउ? गिविंग द कांस्टेंट रेवेन्यू टू द कंपनी। तो क्या मैगी नेस्ले के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बाकी प्रोडक्ट निकल जाएंगे लेकिन मैगी चलता रहेगा? कैश काउ। वैसे गाय, गाय बोला ना, गाय नॉर्मल चलती रहेगी, बैठे किसी की बात सुनेगी नहीं। जैसे बैल, देखो बैल होता है, बैल के भी एक जगह पे टिक के बैठेगा ही नहीं। मान लो बैल जा रहा है, हॉर्न मारा भाग के जाएगा। यू ऑब्जर्व नो? तो कुदरत का ये नियम, सृष्टि का नियम ही है। बैल जो होते हैं वो एक जगह पे टिक के खड़ी नहीं रह सकते। गाय जो होती है गाय जो होती है वो है ना, वो उनका चाल नॉर्मल होता है, वो फोकस्ड होती है। बैलों का कुछ कह नहीं सकते। अरे ये सृष्टि का नियम है, कुछ नहीं हाँ ये कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही है ये। आई बात समझे नहीं समझे? मराठी में हम लोग बात करेंगे ना, कभी कभी सुना है कि गाय भाग गई, बैल भाग के जा सकता है, गाय कभी नहीं भाग के। गाय कोठे में बैठेगी, निवान चारा चबाएगी, चल रहा है उसका। बैल नहीं, खाना खाएगा, इधर उधर घूम के आएगा। आई बात समझ में? अरे पक्का समझे नहीं समझे? कैश काउ क्लियर है? बताओ मार्केट में ग्रोथ रेट ज्यादा है, आपका शेयर भी ज्यादा है, कौन सा प्रोडक्ट? मार्केट में ग्रोथ रेट कम है और मार्केट में आपका शेयर भी ज्यादा है। क्लियर? समझे? नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट है, मार्केट में ग्रोथ रेट ज्यादा है, मार्केट में ग्रोथ रेट ज्यादा है और आपका मार्केट शेयर उसके अंदर कम है। मार्केट में, उस मार्केट में ग्रोथ बहुत ज्यादा है और आपका शेयर उसके अंदर लो है। अब क्या करोगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट प्रोडक्ट? आप उसमें से निकल जाओगे क्योंकि आपका शेयर कम है, या फिर आप उस इंडस्ट्री में बने रहोगे बिकॉज उसमें ग्रोथ रेट ज्यादा है? क्या करोगे?
कंफ्यूजन है, इसलिए कौन सा प्रोडक्ट है क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखो, किटकैट, चॉकलेट है किटकैट, किसको किसको पसंद है किटकैट चॉकलेट, किटकैट पसंद है। अच्छा, कंपेयर टू द अदर, मतलब कैडबरी है और भी है, कंपेयर टू अदर्स किटकैट पसंद है आपको, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन यूजुअली किटकैट लोग ऐसे नहीं खाते चॉकलेट। अगर किसी को गिफ्ट वगैरह देना है तो किटकैट गिफ्ट देते हैं क्या, हम चॉकलेट गिफ्ट करेंगे, वो कैडबरी वाला चॉकलेट गिफ्ट करें। किटकैट बोले क्या, मतलब पैसा ही नहीं इसके पास, इट फील्स लाइक दैट। किटकैट दे तो बोले ये गरीब है। कैडबरी वगैरह थोड़ा एक्सपेंसिव दिया तो लगता है हाँ पैसे वाला लग रहा है ये, है कि नहीं। तो कैडबरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा, चॉकलेट इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा मार्केट शेयर किसका है, कैडबरी कंपनी का है, नेस्ले का नहीं है। हाँ चलता है, लेकिन उसमें आपका शेयर कम है। इंडस्ट्री भी ग्रोइंग है, अरे है कि नहीं। चॉकलेट आपको एक बार खाना आप नहीं खाओगे, लेकिन चॉकलेट ऑफर किया तो खाओगे ना। ऐसे जाते जाते मान लो, अभी जैसे कि मेरे को चॉकलेट पसंद नहीं, लेकिन फिर भी किसी ने दिया तो खा लेंगे, उसमें क्या, फुकट दे पौष्टिक, तो ले लिया खा लिया। किसी को कैजुअल अगर गिफ्ट करना है, छोटे छोटे बच्चे ना घर पे आते हैं या फिर आप जा रहे हो, तो उसको क्या गिफ्ट दोगे, चॉकलेट दोगे, यू ईट दैट। तो उसमें इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, आप नए नए प्रोडक्ट बना के बेचे, बिक सकते हैं, लेकिन आपका शेयर उसके अंदर कम है। तो उसमें से बाहर निकालना है कि उसी इंडस्ट्री में रहना है, ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। तो वो क्या बन गया आपके लिए, कौन सा प्रोडक्ट बन गया, क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट। नेस्ले के लिए उनका क्वेश्चन मार्क क्या है, किटकैट। न्यूट्रिशन वगैरह ये भी है प्रोडक्ट, लेकिन आप जानते नहीं इन प्रोडक्ट्स को। हमारे लिए जो जान पहचान वाला है वो क्या है, बोलो किटकैट। नेस्ले के लिए किटकैट उसका क्या है, क्वेश्चन मार्क। हाँ जी। एंड एक लास्ट वन, कौन सा प्रोडक्ट, बुबू प्रोडक्ट, है ना। क्या करे उसका कुछ समझ नहीं, लात मारे उसको क्या करे। कभी खाया आपने माइलो, हैव यू एवर एट दिस माइलो। माइलो क्या है, माइलो भी एक चॉकलेट ही है वैसे, उसका नेस्ले माइलो चॉकलेट भी आता है। और उसके जैसे क्या बोलते हैं उसको, जो दूध में पाउडर डाल के पीते, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लान या बॉर्नवीटा, तो उसके साथ आता है ये माइलो, नेस्ले माइलो। उसके अंदर और एक प्रोडक्ट आता है, पता है आपको, चॉकलेट आता है नेस्ले का, पहले आता था मिल्की बार, चबा चबा के दांत घिस जाएंगे, लेकिन चॉकलेट चबाया नहीं जाता वो, मतलब इतना वो, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है खाने के टाइम पे, और इतना मीठा होता है ना कि वो खाने के बाद आपको कुछ और खाने की इच्छा ही नहीं होगी। वो खाने के बाद मुंह मीठा नहीं कड़वा हो जाता है, वो इतना मीठा होता है। वो प्रोडक्ट नेस्ले के लिए काम ही नहीं करता है। अभी तो आपको दुकान में मिलेगा ही नहीं वो मिल्की बार, नेस्ले का नहीं मिलेगा। ये माइलो भी कोई दे, नेस्ले माइलो दे दो, उनमें से 90% लोगों को तो ये प्रोडक्ट पता ही नहीं। तो ये प्रोडक्ट उनके लिए क्या है, डॉग प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है, मतलब इस प्रोडक्ट को भी आपके पोर्टफोलियो से निकालने की गरज है, इस प्रोडक्ट को आपके पोर्टफोलियो से निकालने की गरज है। भाई बिकॉज ग्रोथ रेट भी कम है और मार्केट में शेयर भी कम है, तो क्या करोगे, निकल जाओ। उसमें अननेसेसरली पैसे इन्वेस्ट रखने की गरज ना, नया इन्वेस्टमेंट करने की गरज है। आई बात समझ में। वापस एक बार, बीसीजी वाले आपके पोर्टफोलियो में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए बोलते हैं। पहला प्रोडक्ट स्टार प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क, तीसरा हम्बा, अरे हम्बा प्रोडक्ट, और चौथा प्रोडक्ट बुबू प्रोडक्ट। स्टार प्रोडक्ट मतलब क्या है, मार्केट में शेयर भी ज्यादा है और ग्रोथ रेट भी ज्यादा है। नेस्ले के लिए स्टार प्रोडक्ट क्या है, वेरी गुड। अगर मान लो इंडस्ट्री में आपका ग्रोथ रेट ज्यादा है, कम है मान लो, और उसमें आपका शेयर ज्यादा है, तो बिकॉज इट गिव्स यू द कांस्टेंट कैश फ्लो, कैश काउ। और अगर मान लो इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट ज्यादा है लेकिन आपका शेयर कम है, तो, और मान लो इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट भी कम है और मार्केट में शेयर भी कम है आपका, तो नेस्ले के लिए स्टार क्या है, नेस्ले के लिए कैश काउ क्या है, नेस्ले के लिए क्वेश्चन मार्क क्या है, और नेस्ले के लिए डॉग प्रोडक्ट क्या है। लिख पाओगे, लिख पाओगे। चलो उसके ऊपर एक वीडियो है, देख लेते हैं उस वीडियो को। The Boston Consulting Group Matrix
Determine where a business currently sits in relation to other businesses in regards to its market share and that market's growth. Where your businesses fall on this graph will make them a dog, cash cow, star, or question mark. Putting your different businesses into these categories gives a holistic picture and helps guide where best to invest. But how do we construct a BCG matrix? Well, let's take a look at how to plot it. The two axes are market share, which is the percentage of the market that the product serves, and market growth, which is how fast that market is currently growing. But what do the different quadrants mean? The dog quadrant means your business has a small share of a market, which has a small growth and follows the idiom, worked like a dog. It's difficult to argue for investing in something with minimal growth, and as a result, these businesses are often liquidated. Cash cows, on the other hand, are a much safer place for your business to be in. Having a large market share with small market growth usually means large returns for little investment, which means you can milk it for all it's worth. Stars are bright and shiny and on their way up. They can attract investment and help a business to gain or maintain a dominant position in a space of large market growth. Which leaves us with question marks. These products don't have significant market share, so generate little profit. But unlike dogs, they're in a high growth market. Which means with analysis and the right investment, question marks could become cash cows or even stars. While the BCG matrix's nomenclature isn't exactly orthodox, the graph helps visualize various companies' performances and offers a sound starting point for analysis. ओके, क्लियर है? चलिए, अब सर ये तो समझ गए कि बीसीजी होता क्या है, लेकिन बीसीजी का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है? बीसीजी का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे अगर मान लो मेरा प्रोडक्ट स्टार प्रोडक्ट है, तो डू आई इन्वेस्ट मोर? मेरा प्रोडक्ट अगर स्टार प्रोडक्ट है, सो डू आई गो ऑन इन्वेस्टिंग मोर और नॉट? यस, सो आई विल इन्वेस्ट मोर इन दैट. आई विल ट्राई टू हार्वेस्ट द प्रोडक्ट्स, आई विल ट्राई टू हार्वेस्ट द मार्केट, आई विल ट्राई टू इंक्रीज माई मार्केट शेयर, बिकॉज ग्रोथ रेट ज्यादा है, मैं और इन्वेस्टमेंट करूंगा और प्रोडक्शन करूंगा. तो इन्वेस्टमेंट इज अ स्ट्रेटेजी वेर इन आई कैन ऑप्ट फॉर व्हाट? दी स्टार प्रोडक्ट्स. तो आई विल इन्वेस्ट मोर, विल ट्राई टू कीप आई ऑन दिस प्रोडक्ट कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. ये मेरी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन है. अगर मान लो मेरा प्रोडक्ट कैश का हुआ है, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा कि जितना चल रहा है उतना ठीक है. क्यों? ग्रोथ ही नहीं ना. मैं प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर लूं, बेच नहीं सकता मैं ज्यादा प्रोडक्ट. जितना बिक रहा है उतना ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, स्टेबलाइज कर दूंगा मैं उसको. मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा ना, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को कम करूंगा. हाँ, लगे तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं गरज के हिसाब से, लेकिन हेवी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उससे रिटर्न आने वाली नहीं है. अगर मान लो मेरा प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क है, तो मैं क्या करूंगा बताओ? अगर मेरा प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क है तो मैं क्या करूं? कैन क्वेश्चन मार्क by investing more or by giving more focus on this product be become star or cash cow for me? क्या ये कैश को भी बन सकता है, स्टार भी बन सकता है? बन सकता है, पॉसिबिलिटी है. हाँ, स्टार बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है. वाई? बिकॉज मार्केट में ग्रोथ रेट ज्यादा है, मेरा शेयर कम है, तो आई विल ट्राई टू इंक्रीज माई शेयर, जिससे वो क्या बन जाएगा मेरे लिए, और वो आगे जाके कैश का भी बन सकता है मेरे लिए. जब मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा, इट विल गिव मी द कांस्टेंट रिटर्न्स. तो क्वेश्चन मार्क कैन बिकम द स्टार और कैश का फॉर मी इन द फ्यूचर. अकॉर्डिंगली आई शुड मेक अ स्ट्रेटेजी फॉर दैट. इन्वेस्टमेंट करो नहीं करो, अदरवाइज व्हाट आई कैन से, आई विल ट्रीट दैट कि कुछ भी करो मार्केट में शेयर बढ़ने वाला नहीं है, तो आई विल टेक फुट आउट ऑफ दैट मार्केट. मैं उस प्रोडक्ट को मार्केट से निकालू, ये भी स्ट्रेटेजी बना सकता हूं. बिकॉज अब तक मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन उस मार्केट में मेरा शेयर ही नहीं बढ़ता है, तो आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज व्हिच विल मेक माय क्वेश्चन मार्क टू स्टार्ट. तो आई शुड विथड्रॉ फ्रॉम द मार्केट. तो वो भी स्ट्रेटेजी हो सकती है. तो क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं क्या करेंगे, डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेटेजिस्ट कि मैं रिस्क टेकर हूं कि रिस्क अवर हूं. अगर रिस्क टेकर हूं तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, रिस्क अवर्स हूं तो मैं वहां से निकालूंगा इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट में स्टार में लगाऊंगा. एंड लास्ट में आता है आपका क्या बोलो? डॉग प्रोडक्ट. अब इसमें आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कि डाइवेस्टमेंट? आप डाइवेस्टमेंट करेंगे, बिकॉज ये प्रोडक्ट कहीं जाकर के आपको कुछ देने वाला नहीं है, बस ग्रोथ रेट भी कम है और उसमें आपका मार्केट शेयर भी कम है. तो एक काम करो, आप उस प्रोडक्ट को आपके पोर्टफोलियो से निकाल दो.
अननेसेसरली उसमें खर्च करने की गरज नहीं है। उसके अलावा एक काम करो, आप उसको क्वेश्चन मार्क में इन्वेस्ट करो, या फिर कैश कॉम में इन्वेस्ट करो थोड़ा थोड़ा, या फिर स्टार में इन्वेस्टमेंट करो। वो प्रोडक्ट से डाइवेस्ट करो, लिक्विडेट करो उस प्रोडक्ट को, उसका जो इन्वेस्टमेंट है लेके आओ और उसको दूसरे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्लियर मेरी बात? बीसीजी क्लियर है पक्का? चलो एक काम करेंगे, बीसीजी को लिखना शुरू करो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसको और।
चलिए लिख करके हो गया, डिस्कस करें एक बार। सो फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में सवाल आया तो आप क्या लिखेंगे? बीसीजी मैट्रिक्स में इंट्रोडक्टरी मैनर में आप क्या लिखोगे? नंबर 1, इन पोर्ट्रेज अ कंपनीज पोर्टफोलियो, मतलब कंपनी के पास जितने सारे प्रोडक्ट्स है पोर्टफोलियो के अंदर उसको पोर्ट्रे करता है। दूसरा, इट इज यूज्ड फॉर रिसोर्स अलोकेशन, ये कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे डाइवेस्टमेंट करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करनी है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी है, तो रिसोर्स अलोकेशन में आपको ये मैट्रिक जो है मदद करता है। इसके अंदर हम कंपनी के बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। एक डायमेंशन में क्या होगा? प्रोडक्ट मार्केट शेयर, और एक डायमेंशन पे क्या होगा? प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट। तो इंट्रोडक्शन में ये लिखोगे, क्या क्या लिखोगे? इट पोर्ट्रेज द पोर्टफोलियो। नंबर 2, इट इज यूज, दिस मैट्रिक्स इज यूज फॉर रिसोर्स अलोकेशन, जैसे इन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन क्या करना है। और ये कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड बिजनेसेस को क्या करता है? 2 डायमेंशंस पे बाइफरकेट करता है, मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट। तो यहां पे आगे आप लिख सकते हो, जगह परमिट कर रहे हो तो आपको, मार्केट शेयर एंड ग्रोथ रेट, मार्केट शेयर एंड ग्रोथ रेट, मार्केट शेयर एंड क्या बोलो? ग्रोथ रेट। उसके अंदर पहला प्रोडक्ट है जिसका नाम क्या है बोलो? इसका नाम क्या है? स्टार प्रोडक्ट। स्टार प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे एसबीयू, व्हाट इज एसबीयू? एसबीयू यानी कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ये यूनिट नंबर 1 के अंदर हमको पढ़ना है कि एसबीयू क्या होता है। आपके पूरे जैसे प्रोडक्ट को हम लोग मानते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए ज्यादा रेवेन्यू कमा के देता है, तो वो प्रोडक्ट मेरे लिए स्टार प्रोडक्ट है। सेम लाइन में मेरा एक बिजनेस ऐसा हो सकता है जो मेरे लिए स्टार प्रोडक्ट हो, सॉरी स्टार बिजनेस हो। जैसे आईटीसी है, अब आईटीसी के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस है, जैसे वो सिगारेट मैन्युफैक्चरिंग में भी है, स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मतलब होटल्स वगैरह भी है उनके। तो उनको उनमें से आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा बिजनेस मेरे लिए स्टार बिजनेस है। जैसे आज होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री उनके लिए स्टार प्रोडक्ट मानी जा सकती है, बिकॉज यू सी आज कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद तो बहुत सारे लोग आउटिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। लोग बोले क्या घर पे बैठ के कोरोना से मरना है, चलो घूमते हैं, पैसा खर्च करते। तो पैसे खर्च करने की लोगों की जो क्या बोलते साइकोलॉजी है वो बढ़ चुकी है। तो आज होटल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और उसके अंदर आईटीसी का मार्केट शेयर भी हौले हौले ग्रो हो रहा है। वो लीडिंग नहीं है लेकिन ग्रो हो रहा है। आईटीसी ने क्या करा हुआ है? जितने भी 5 स्टार होटल्स है ना उनके साथ कोलैबोरेशन करा हुआ है। जैसे कि आईटीसी विवांता, विवांता नाम का एक होटल है लेकिन उन्होंने विवांता के साथ कोलैबोरेशन करा, आईटीसी विवांता, ऐसे बहुत सारे। तो आईटीसी आज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कर रहा है, उस इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट भी ज्यादा है। तो आईटीसी मे ट्रीट देयर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस एज देयर एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। आपके पूरे बिजनेसेस के अंदर ऐसा बिजनेस यूनिट जिसको आप स्ट्रेटेजिकली देखते हो, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। जैसे प्रोडक्ट आपका स्टार हो सकता है वैसे एक पर्टिकुलर बिजनेस भी स्टार हो सकता है। बात समझे? तो इसलिए यहाँ पे एसबीयू लिखा हुआ है। मैंने सिखाने के टाइम पे एसबीयू क्यों नहीं बोला? बिकॉज कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए राइटिंग के टाइम पे एसबीयू क्लियर है। और एसबीयू का कॉन्सेप्ट ने पढ़ा हुआ भी नहीं है। एग्जामिनेशन में एसबीयू के ऊपर शॉर्ट नोट बहुत बड़े आए हुए हैं पहले, तो वो अपने लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या लिखना है वो यूनिट नंबर 1 में देख लेंगे। अभी आप जब स्टार कॉन्सेप्ट को लिखोगे तो प्रोडक्ट और एसबीयू दोनों को लिखोगे। हाँ जी, तो इट इज अ प्रोडक्ट और द एसबीयू। व्हाट इज एसबीयू? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट विच इज ग्रोइंग रैपिडली। इट नीड्स हेवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन द पोजीशन, बिकॉज आपको अगर उस मार्केट में अपना पोजीशन होल्ड करके रखना है, उसको बढ़ाना है, तो इट नीड्स अ हेवी इन्वेस्टमेंट। आप उसमें कम इन्वेस्टमेंट करके काम नहीं जमेगा, बिकॉज ऑलरेडी आप ग्रोइंग इंडस्ट्री में हो, इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, तो हो सकता है कॉम्पिटिटर भी आ जाए, उसके अंदर आपका शेयर डाइल्यूट हो जाए। तो आपका शेयर ज्यादा है लेकिन आपको उसको मेंटेन करके भी रखना है इन द ग्रोइंग इंडस्ट्री, तो इट नीड्स अ हेवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन दैट पोजीशन इनटू द मार्केट। ओके, ये उसकी स्ट्रैटेजी है। तो स्टार प्रोडक्ट है तो आप क्या करेंगे? हेवी इन्वेस्टमेंट। ये याद रखना, स्टार प्रोडक्ट है तो हेवी इन्वेस्टमेंट। एंड अगेन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप एक्सपैंड भी करो, बिकॉज इंडस्ट्री क्या है? ग्रोइंग है। ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो देयर इज अ चांस ऑफ एक्सपेंशन। अगर ग्रोइंग इंडस्ट्री नहीं है तो आप एक्सपेंशन करोगे क्या? नहीं, हेवी इन्वेस्टमेंट करो एंड देयर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर
एक्सपांशन, वेयर आई कैन से दैट दिस इज अ स्टार प्रोडक्ट और स्टार एसबीयू जहां पे ग्रोथ रेट ज्यादा है और मार्केट में शेयर भी ज्यादा है. सो दीज आर द थिंग्स यू विल राइट डाउन इन एग्जामिनेशन इफ दे आस्क यू फॉर द स्टार प्रोडक्ट. एग्जामिनेशन में आपको प्रैक्टिकल केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोई कंपनी का कोई आपको एक सीन बता देंगे, आपको पूछेंगे कौन सा प्रोडक्ट इसमें स्टार है, कौन सा प्रोडक्ट इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो व्हाट स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू मेंटेन और व्हाट स्ट्रैटेजी यू विल फॉर्मुलेट. तो आपको इन्हीं का सहारा लेकर के बताना है. अगर स्टार प्रोडक्ट है तो आप क्या उसको सलाह करोगे? यू विल टेल दैट इट नीड्स अ हेवी इन्वेस्टमेंट, यू नीड टू इन्वेस्ट हेवीली इनटू द स्टार प्रोडक्ट, ये आप उसको कहोगे. बात क्लियर है? अरे पक्का. चलिए ये हो गया स्टार. दूसरा कौन सा है आपका? कैश काउ. बताएंगे कैश काउ में सीन क्या है? मार्केट में ग्रोथ रेट कम है लेकिन उसमें आपका शेयर ज्यादा है, तो क्या लिखोगे? ग्रोथ रेट लो, मार्केट में शेयर ज्यादा. क्या ये प्रोडक्ट आपका एस्टैब्लिश हो चुका है? तो हियर द प्रोडक्ट इज क्या बोलो? एस्टैब्लिश्ड और सक्सेसफुल प्रोडक्ट. जैसे आईटीसी का एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूं तो आईटीसी के लिए बताओ कैश काउ क्या है? उनका सिगरेट इंडस्ट्री, इसमें ग्रोथ रेट कम है. ग्रोथ रेट कम क्यों है? बिकॉज गवर्नमेंट का उसके ऊपर बैन है कि आप कितने क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कर सकते हो. करने के लिए तो वो बहुत मैन्युफैक्चरिंग करे लेकिन सप्लाई उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो इसमें ग्रोथ रेट कम है. उनके हर एक फैक्ट्री का एक लिमिट सेट करके रखा हुआ है कि आप एक साल भर में या दिन में कितने स्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग करोगे, तो उसके उन स्टिक्स से ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती है. हाँ ये बात अलग है कि लेकिन ऑन पेपर तो उनका ग्रोथ रेट कम होगा भाई, बिकॉज उनका प्रोडक्शन लिमिटेड है. तो उस इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट कम होगा बिकॉज प्रोडक्शन लो है. लेकिन क्या उसमें उनका मार्केट शेयर ज्यादा है? अभी तो हम में से कोई प्रोबेबली उसको कंज्यूम नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी अगर उनके आईटीसी के ब्रांड देखा जाए तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं. आईटीसी सिगरेट बनाते हैं, अलग अलग ब्रांड से बनाता है, तो उसमें उनका मार्केट शेयर ज्यादा है. जो ज्यादा सिगरेट बिकती है वो आईटीसी की बिकती है. और ऐसे आईटीसी का नाम क्या है? आईटीसी का नाम क्या है? आईटीसी का नाम आईटीसी है नलायको. ओके, पहले उसका नाम इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड हुआ करता था, but as they diversified into any other business to other businesses like stationery, like hotels, FMCG, now they have changed their name to only ITC because they were known by that name earlier famously as a ITC. तो कैसे लगेगा कि इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड स्टेशनरी बेचते, कौन खरीदी करेगा? So that will hamper their credibility in the market. That's why they thought to change the name. ये हमने सेक्शन नंबर नेम चेंज के अंदर पढ़ा था ना उसको कंपनी में. 16 में रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम था. वॉलेंटरी नाम चेंज करना है तो सेक्शन नंबर 13 14 13 श्योर, जाके देखो एक बार नलायक को. बाद में अच्छा ये क्लियर है आपको? अरे ये क्लियर है. तो आईटीसी के लिए उनका कैश काउ क्या है बोलो? अरे लॉ भूल जाओ, एसएम में आओ. बताओ आईटीसी के लिए उनका कैश काउ क्या था? सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग. अगर नेस्ले की बात करूंगा तो उनका कैश काउ क्या है? मैगी. बताएंगे इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, कम इन्वेस्टमेंट लगेगा? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में सवाल आया तो ये लिखो क्या? इट रिक्वायर्स अ लो इन्वेस्टमेंट. अगर मैं स्टार की बात करूंगा तो इट रिक्वायर्स द हेवी इन्वेस्टमेंट, हाई इन्वेस्टमेंट. क्लियर है? नेक्स्ट वन क्या आएगा आपका? क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें ग्रोथ रेट ज्यादा है लेकिन आपका शेयर? ये आपके लिए प्रॉब्लम चिल्ड्रन है. क्यों प्रॉब्लम चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? ऐसा बच्चा जो आपको बहुत परेशान करता है. जैसे आपके 10th के और 12th के मार्क्स आए, मान लो आपके नंबर कम है, प्रोबेबली मान लो आपके नंबर कम है, और मान लो आपके आजू बाजू के जो आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स में कोई 10th या 12th में था, उसके नंबर अच्छे हैं, तो आपके घर वाले क्या बोलेंगे? बगा मार्केट में ग्रोथ रेट कितना ज्यादा है और इसमें तुम्हारा शेयर ही कम है. मार्केट में ग्रोथ रेट ज्यादा है ना, लोग अच्छा कमाते हैं 95%, 90% ज्यादा बहुत सारे लोग हो गए यहाँ पे, लेकिन फिर भी प्रोबेबली यू बिकॉज ऑफ यू देयर इज समवन हु बिकम द प्रॉब्लम चिल्ड्रन, है कि नहीं? तो कितने लोग यहाँ पे 90% से अबव कमा चुके हैं 10th में 12th में? 10th और 12th में दोनों में 90% के अबव है. कहीं पे दोनों में से इधर और 10th और 12th 90% के ऊपर, 90% के ऊपर. एक दो देखो मैं बोला था मेजोरिटी बच्चे यहाँ पे. तुम्हारी वजह से नलायको बाकी लोग डर रो रहे पता है घर पे, तुम्हारा दाखिला दे रहे लोग. देखो कितने बच्चे हुशार आहे आणि तू पण आहे, सगळं दिलं तुला तरी पण तुला कमी मार्क पडले. मार्केट में ग्रोथ रेट ज्यादा है लेकिन तुम्हारा शेयर कम है. प्रॉब्लम चिल्ड्रन इसको बोलते हैं.
इट कुड बी अ वाइल्ड कैट. वाइल्ड कैट यू कैनॉट जज कि व्हाट विल गो. वाइल्ड कैट, जंगली बिल्ली. कभी शिकार पे वगैरह गए ही नहीं होगे प्रॉपरली. हाँ, यस. तो वाइल्ड कैट का मतलब क्या होता है? यू सी वाइल्ड कैट, इफ यू हैव सीन दैट इन नेट जियो, डिस्कवरी, व्हाटएवर, तो वाइल्ड कैट एकदम फास्ट होता है, तो उसको पकड़ नहीं सकते. यू कैन नॉट जज कि कहाँ पे है, क्या है. इट कुड गो एवरीवेयर. बाकी एनिमल्स पकड़े जा सकते हैं, वाइल्ड कैट पकड़ी नहीं जा सकती. तो ये इतना बड़ा उसका शिकार करने वाले लोगों को इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता है. तो प्रॉब्लम चाइल्ड है, वाइल्ड कैट है. यू कैन नॉट जज कि क्या है क्या नहीं है, इसलिए वाइल्ड कैट. नंबर 3, इसका मार्केट शेयर कम है, ग्रोथ रेट, सॉरी मार्केट शेयर कम है, ग्रोथ रेट ज्यादा है. अब इसमें आप क्या कर सकते हो? यू कैन ट्राई फॉर हेवी इन्वेस्टमेंट. व्हाई? बिकॉज इट कैन टर्न कैश काउ और स्टार. और अगर आपने उसको ऐसे अनअटेंडेड छोड़ दिया तो इट कैन टर्न इनटू कैश ट्रैप्स. कैश ट्रैप्स यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा लेकिन रिटर्न कुछ नहीं आएगा बिकॉज आपका शेयर कम है. तो इट विल टर्न इनटू कैश ट्रैप्स. क्लियर है? क्वेश्चन मार्क क्लियर है? एंड देन नेक्स्ट आएगा कौन सा बोला आपका? डॉग. डॉग में क्या होता है? ग्रोथ रेट कम, शेयर भी कम. इट जनरेट्स इनफ कैश टू मेंटेन देमसेल्व्स. मतलब उनको उस बिजनेस को, उस प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए जितना पैसा लगता है ना, वो इतना इनफ कैश जनरेट करते हैं, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं. बच्चों को 50% मार्क मिला है, आपको कोई फायदा है नहीं. वो अपना अपना कर लेगा कुछ ना कुछ. तो इट डू नॉट हैव एनी फ्यूचर. पास तो हो चुका है लेकिन उसका कोई फ्यूचर नहीं है. बेटर है आप इस प्रोडक्ट से डाइवेस्ट करो या फिर आप क्या करो? लिक्विडेट करो. इसको बोलते हैं डॉग. अच्छा, सारे कैटेगरी के अंदर आपको लिखना क्या है वो क्लियर है? बेसिकली प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको दिमाग में क्या रखना है? स्टार प्रोडक्ट है तो हेवी इन्वेस्टमेंट, कैश काउ है तो लो इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन मार्क है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अनअटेंडेड छोड़ दिया तो कैश ट्रैप आ सकता है, और अगर आपका प्रोडक्ट डॉग प्रोडक्ट है तो बेटर टू डाइवेस्ट या बेटर टू लिक्विडेट. ये आपकी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के क्वेश्चन के एंगल से आपको याद रखना है. और अगर आपको स्पेसिफिकली शॉर्ट नोट पूछा जाए तो ये सारे पॉइंट याद रख के जाना है. अगर आप एक्सप्लेनेशन करोगे तो इसको भी याद रख लेना, ये पॉइंट को, कि ग्रोथ रेट ज्यादा है कि कम है, शेयर ज्यादा है कि कम है. तो इसके बेस पे भी आपके जो है वो 6-7 सेंटेंसेस आपके बन जाएंगे. और फिर इसके आजू बाजू में आप स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के 2-3 पॉइंट डाल दो, इन्वेस्टमेंट करो, डाइवेस्टमेंट करो, तो ये आपके 2-3 पॉइंट और बढ़ जाएंगे. तो एक एक क्वाड्रेंट के लिए आपके 4-4 सेंटेंसेस हो गए. अब इंस्टीट्यूट आपसे आप क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और फिर एग्जाम्पल का एक पॉइंट ऐड कर दो, नेस्ले का, आईटीसी का. दैट विल क्रिएट अ प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स योर आंसर. आई बात समझ में? पक्का. तो बीसीजी में सवाल आए तो दो प्रकार से आ सकता है. एक तो आपको डायरेक्ट सवाल बनेगा कि एक्सप्लेन द बीसीजी मैट्रिक्स, और दे कैन आस्क ईदर आल्सो कि एक्सप्लेन द स्टार एंड द डॉग प्रोडक्ट एज पर द बीसीजी मैट्रिक्स. यू शुड बी एबल टू राइट इट डाउन. या फिर प्रैक्टिकल केस बना करके स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन पे सवाल आ सकते हैं. दोनों एंगल से हमने इसके आंसर को जज कर लिया है. एनी डाउट इन दिस? बस एक क्वेश्चन जो अलग से बन सकता है वो क्या होगा आपका, बोलो? डिफिकल्टीज इन बीसीजी मैट्रिक्स. तो एक काम करते, अभी रुक जाते इधर ही, कल जब मिलेंगे तब हम लोग क्या करेंगे? बीसीजी मैट्रिक्स के डिफिकल्टीज को समझेंगे. ठीक है? अरे ओके, यस, थैंक यू सो मच. मिलता है कल. बाय बाय.